अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं शाह फैसल कॉलोनी UC4 में और आपको बताती चलूं कि यहाँ के जो मसाइल तो वो सारे वो हैं जो बेसिक फैसिलिटीज़ आपको चाहिए होती हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। गैस, बिजली, पानी। अगर पानी की बात करें तो कराची में आज एक 22-25 दिनों से पानी नहीं है। कराची में जो 84 इंच की लाइन है वो टूटी, उसके बाद पानी नहीं हुआ, उसके बाद खुदादाद पे, उसके बाद जो है ढाबे जी पे लाइन जो है वो लीकेज की वजह से आज 22-25 दिन से कराची के लोग जो है वो पानी की वजह से परेशान हैं। टैंकर मंगवा रहे हैं, महंगे दामों उनको टैंकर मिल रहा है, पानी ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे हैं। कब कराची वालों को पानी मिलेगा, ये एक वो मुश्किल सवाल हो चुका है जिसका जवाब ही नहीं मिल पा रहा। एक के बाद एक लाइन जो है वो लीकेज की तरफ, टूटने की तरफ जा रही है। इस मसाइल का हल किस तरह से निकलेगा, ये तो कराची वालों की मैंने बात की। अब यहाँ की जो बात है उस पर हम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, क्या करे बंदा, कहाँ जाए। कितने अरसे से नहीं है? काफ़ी दिन हो गए। काफ़ी दिन? कितने दिन? साल से ज़्यादा हो रहा है। एक साल से नहीं है? ना कम मिल रही बिजली, ना गैस। गैस आ रही है तो इतनी ज़ीरो आ रही है कि उस पर रोटी नहीं पक सकती। बाजार से रोटी खरीद के खाओ तो क्या फ़ायदा ऐसी हुकूमत का। पानी भी नहीं है। पानी अभी जो नहीं आ रहा है। पानी, ये जो मसला हुआ है इसकी वजह से नहीं आ रहा, या ये पानी जो है काफ़ी टाइम से? मसाइल हैं, इनकी वजह से पानी भी नहीं आ रहा। खरीद के पानी पी रहे हैं, कब तक पिएंगे ये बताओ। बिल आप इतना भेज रहे हो कि जो दे भी नहीं सकते। अब पूरा इलाका क्या बोरिंग करवाई हुई है, किस तरह से गुजारा? हम लोगों ने बोरिंग नहीं कराई, मीठा पानी आ रहा था, बंद हो गया मीठा पानी आना। अभी तो बंद है कराची का जो मसला है का तो अभी बंद है। वैसे भी नहीं आता पानी, खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं पानी। कितने का खरीद लेते हैं? रोज खरीदते हैं? और क्या 25 रुपए का 50 रुपए का केन है। अब बताओ कितने लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। खारा पानी भी भरने नहीं देगा कोई, ज़ाहिर है बिजली खर्च होगी। बिजली का बिल इतना है कि बिजली के बिल दे के परेशान हो गए हैं। गैस का बिल इतना आता है कि गैस है ही नहीं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। गैस का बिल अभी 3000 रुपये आया है। बताओ एक फैमिली 3000 रुपये, और गैस नहीं आ रही? गैस आ ही नहीं रही है। तो फिर क्या सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं? सिलेंडर भी नहीं ले सकते यार, होटल से रोटी ला रहे हैं, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी भूखे सो जाते हैं, अल्लाह मालिक है बस। इस तरह से गुजारा? इस तरह गुजारा हो रहा है। इलाके के तमाम लोग मतलब ये परेशान है, कहाँ जाएं हम लोग। पानी का बिल भी आ रहा है, गैस का भी आ रहा है, बिजली का भी आ रहा है, परेशान फिर भी हैं हम लोग, दे के भी परेशान है। बिल भर भी रहे हैं, डर के मारे के कट ना जाए। वो लोग लाइट ही नहीं है, अभी भी लाइट नहीं है। अच्छा, कराची वाले बस बिल दे रहे हैं और उनको वो चीज़ें मिल नहीं रही जिनके वो बिल दे रहे हैं। आप ज़रा आ जाए, आप चाह रही हो आप बोले ताकि वहाँ तक आवाज़ जाए। यहाँ पर ये हिसाब है जिस तरह से अब मर्दों का जो है ना नंबर आ रहा है कब्रिस्तान जाने का। एक आदमी सुबह मजदूरी के लिए निकले और शाम को घर आता है, महीने पे उसको 30,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें से वो 5,000 की तो गैस खरीद रहा है। अब महीने में 5,000 रुपये की गैस खरीद रहा है, बिजली के बिल आ रहे हैं 4-5 हज़ार रुपये के। एक यूनिट अगर 200 से ऊपर हो गया 15,000 का बिल। किसी का अगर कम है, अभी एक हमारे सामने ही है ठेले वाले, इनका 150 यूनिट का बिल उन्होंने 6,500 रुपये का भेज दिया। पता नहीं क्या अंडी लगाई हुई है इन्होंने। इस तरह से अब आदमी तो अब काम पे से आए, गैस नहीं है, रोटियां खरीद के लेके आओ। ये फिर रोटियां खरीदने जाते हैं आप? जी, ये सामने होटल है, यहाँ 1.5 घंटा लाइन में लगते हैं। और सर्दी भी तो है, गैस नहीं है तो नहाना है तो पानी भी गैस सिलेंडर पे गर्म करना है। यही मैं आपको फरमा रहा हूँ कि महीने में 4,000-5,000 रुपये की तो गैस सिलेंडर में डल रही है और गैस का बिल अपनी जगह पर वैसे ही आ रहा है। तो बिल भी भरना है जी, 900 रुपये का बिल, 920 का, 930 का ऐसे बिल आ रहा है, गैस का पता नहीं है। तो अब मर्दों के लिए तो ये समझे कि एंड चल रही है। अच्छा, मर्दों की इस टाइम क्या सूरत हाल है? घर से बाहर निकले, नौकरी जहाँ पे जा रहे हैं तनख्वाहें इतनी नहीं है, वापस घर आए तो जाओ गैस सिलेंडर में डलवा के लाओ, जाओ पानी लेके आओ, लाइट नहीं है, गर्मी है, फिर खवातीन वैसे ही संभाले नहीं संभलती। जंग शुरू हो गई। अब उनको अगर 30,000 रुपये महीना दे दिया जाए तो वो कहती है हमारे बाकी नहीं है, जाओ सब्जी लेके आओ तो 300-400 रुपये की सब्जी है। तो इस तरीके से अब घर का चलाना एक मसला हो गया। अच्छा, ये 30,000 सैलरी कितने दिन में ख़त्म हो जाती है वैसे? अगर नॉर्मली तरीके से भी जाए ना 10-12 दिन में बराबर हो जाती है। वो भी बहुत खींचतान के। जी, क्योंकि मसाइल इतने हैं ना। अभी यानी अभी हमारे जो इलाके का बिल है बिजली का वो आएगा 5 तारीख को। 5 तारीख को वो आएगा तो वो 5,000 रुपये का 6,000 रुपये का बिल वो आ गया।
25 तारीख को आएगा गैस का, 25 तारीख को गैस का आएगा, वो आएगा 900 रुपये, 920, 930, इस तरीके से बिल आ रहा है जबकि गैस नहीं है। ठीक है, अब हम 30,000 रुपये ये अगर शौक कैसे पूरे करते? कराची वालों के कुछ शौक भी तो है खाने पीने के, वो कैसे होते पूरे? आप भी माशाल्लाह खा पी रहे हैं। हाँ वही वो शौक तो ऐसे आजमात है कराची के नाम पे, हाँ वो ऐसा होता है कि वो कुछ थोड़ा सा ओवर टाइम लगा वगैरह लगा लू के तो वो फैमिली को दे दी तनख्वाह, अपने ओवर टाइम से अपना काम चलाया, क्योंकि ये नहीं चलेगा तो फिर इंजन नहीं चलेगा, दिमाग भी नहीं चलेगा। हाँ ये मसला है। अच्छा मुझे बताएं कि वक्त के साथ जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है इंसान सोचता है कि बेहतरी आएगी, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बेहतरी तो नहीं आ रही, मुश्किलात और ज़्यादा आ रही हैं। नहीं आएगी और ना कोई ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन क्या कह रहे हैं? पहले तो आपका शुक्रिया अदा कर। आपका शुक्रिया कि आप लोग बोल रहे हैं अपने हक के लिए। पर कुछ भी नहीं है, न यहाँ बिजली है न यहाँ पानी है, गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं, पानी के मसले मसाइल होते हैं। अब ये हमारा 60 साल उम्र हो गया लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला, ये हम ये सज़ा भुगत रहे हैं अपना। खाओ पियो 30,000 रुपया हमारा सैलरी होगा तो हमारा 50-60 हज़ार रुपया महीने का खर्च है, तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। अब हम ड्राइवर बंदा है तो जाओ तो बोला जी 25,000 में काम करो, हम बोलते हैं घर में बैठा रहेगा काम नहीं करेगा। खुद नहीं खाएगा वो जो ड्राइवर होगा, चाय नहीं पिएगा, बाहर जाएगा कुछ खाना पानी का बड़ा आदमी नहीं पिलाएगा आपको। या नौकरी करते नहीं, खाने पीने का नहीं पूछते। कर रहा हूँ आपके साथ, वो हमारे को कुत्ते की तरह समझता है। और पूरे महीने की 25,000। मुसलमानी है। अब ये भाई बोल रहा था ना कि इमरान खान आएगा, ये सब कारनामा उसी का खराबी है। हाँ बिल्कुल उसी का खराबी है। और जो आता है जेब भर के आता है, एक बोलता है मेरे को पाकिस्तान खपे, वो साइड में हो जाता है, दूसरा आता है वो पंजाब में लगा रहता है। जो यहाँ के लोग गरीबों का माँ ये सबको पालने वाला है। यहाँ के देखो गरीब आवाम बेचारा ऐसा भटकता रहता है, ये इंसाफ नहीं है बीबी, ये सब जहालत है। अब आपको हम क्या बताएंगे, बहुत मसले मसाले हैं इधर, बड़ा मुश्किल काम है। पहले हम बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आया आपने थोड़ा हमारे को शऊर हमने पैदा हो गया हमारे अंदर। हम तो बेशऊर लोग हैं, हम अपना हक कैसे लेंगे लोगों से? नहीं जाएंगे तो पुलिस वाला यहाँ से हमारे को पकड़ता है, चलो अंदर इसको करो, ऐसे थोड़ी होता है। अब बिजली का बिल है हमारा 8-8 हज़ार, हालांकि हमने प्लेट लगाया है फिर भी 8 हज़ार रुपये का बिल कम नहीं आएगा कभी भी। ये कहाँ का इंसाफ है? बस अल्लाह इनका ऊपर अपना कार नाजिल करेगा और कुछ भी नहीं है। हुकूमत तो नाम का नहीं है बस। अब किसी से डरता नहीं है, डरता रब की ज़ात से डरेगा। जो बात है हम खुल के लोगों का सामने कर रहे हैं। ये भी हमारे बहन बेटी है, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनका सपोर्ट करता रहेगा, जान जाता है तो परवाह नहीं है, चले जाए। मगर ये बेचारे इतने मासूम बच्चे सुबह जाते हैं पानी भरने के लिए चौरंगी से, उधर से ऐसे बोतल को रड़ा के ले जाते हैं बेचारे। ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं है इंसाफ, हमारा बड़ा मुश्किल है। आपका बहुत कराची के पानी बंद हुआ तो वो इलाके जहाँ कराची में पानी आता था और आना बंद हुआ तो लोगों ने एहतजाज किया, सड़कों पे आए, बात हुई, पता चला कि पानी जिस इलाके में नहीं होता कितनी मुश्किल होती है। पर यकीन करें वो इलाके जैसे यहाँ भी पानी नहीं आ रहा और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ सालों से पानी नहीं आ रहा, सोचे उनकी क्या सूरत हाल होगी और उनको कितनी मुश्किल होती होगी। हमारे यहाँ भी, मेरी तरफ भी 22-25 दिन से पानी नहीं आ रहा। 2 टैंकर मैं अभी तक डलवा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ असल रसूख की वजह से कॉल करते ही टैंकर आ जाता है, इसलिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं हुई। पर वो लोग जिनको टैंकर मंगवाना बहुत मुश्किल है, मिल जाए तो पैसे देना बहुत मुश्किल है, और एक रूटीन में लंबे अरसे से पानी ही नहीं है उनके एरिए में, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कराची वालों को टैंकरों में पानी डाल के आप दे रहे हैं, पैसों से वो ख़रीद रहे हैं। कराची वालों को वैसे उनकी लाइनों में और नल में पानी नहीं है, तो फिर इस तरह की सूरत हाल तो होगी। वो जो एक कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद इसीलिए ख़त्म हो रही है क्योंकि कुछ चीज़ें बेहतर नज़र नहीं आ रही। उम्मीद अल्लाह से है और वो रहेगी, क्योंकि बेहतर फ़ैसले मेरा रब ही करता है। पर इंसान से उम्मीद इसलिए नहीं क्योंकि बेहतरी कुछ नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या कहना चाहेंगी? कहना ये चाहूँगी हमारे गैस के भी बहुत ज़्यादा इशू, जैसे कि पानी मीठा पानी का है और इसके अलावा गैस की लोड शेडिंग से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चे हैं, घर में बड़े हैं, कुकिंग नहीं हो पाती है और भी बहुत सारे काम जो है वो रुक जाते हैं, या तो बाहर से चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती हैं, खाना वाना जो है जो भी। और इतने महंगाई के दौर है, आपको मालूम है, बाहर से तो और एक्सपेंसिव होता होगा, महंगा होता है। तो मैं कह रही इतनी महंगाई के दौर है, आम बंदा तो हर रोज़ रोज़ाना ये अफोर्ड नहीं कर सकता ना, अफोर्डेबल नहीं है रोज़ाना रेगुलर लाइफ में, ये अफोर्डेबल नहीं है कि हम रोज़ाना बाहर से या होटलों से खाना परचेज़ करें।
तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामले में कुछ करें, या तो गैस को कुछ करें, गैस के मामले पे। और मीठा पानी का भी बहुत ज़्यादा जो जैसे आपने बताया अभी मीठा पानी का भी बहुत ज़्यादा इशू है। आते ही बिल हर महीने आते हैं, बिल पेमेंट करो, हर चीज़ करो, पर वही नहीं है, मीठा पानी नहीं आता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताती हूँ शो करते दौरान यहाँ से बड़ा तगड़ा ताज़ा कुत्ता एक गुजरा और मैं डर गई। अच्छा, कुत्ते से मुझे वैसे ही बड़ा डर लगता है, एक सीरियस शो हो रहा है और उसमें कुत्ता आ गया। मुझे कुत्ते से इसलिए भी डर लगता है कि कुत्ते के काटने के बाद जो वैक्सीन है वो नहीं मिलती है, तो कुत्ते से कटवा तो लें, क्योंकि कराची में हर गली में आपको कुत्ते नज़र आएंगे और ये इतने ख़तरनाक हैं कि जब काट लें तो आपको फिर अगला जो स्टेप है वैक्सीन का वो भी आपको नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा इस पर भी काम किया जाए कि जो गलियों में सड़कों में इतने कुत्ते हैं जिसकी वजह से बच्चों को भी काट जाते हैं, ख़वातीन को, मर्द हजरात को भी काट जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा इन कुत्तों को भी पकड़ें ताकि ये जो वैक्सीन का एक मसला है ये भी हल हो जाए कि कुत्ते काटें ही ना, ताकि हम वैक्सीन के लिए धक्के ना खाएं, हम दर बदर ना हों। अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? मेरा बचपन यहीं गुजरा है। लंबे अरसे से, मतलब पैदा भी यहीं हुए, पले बड़े भी यहीं हैं? 40 साल हो गए। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ के मसाइल अभी ये लोग जो बता रहे हैं ये कितने अरसे से ये मसाइल है? अरसा दराज हो गया इस मसले को, तो पानी वाले मसले को तो बहुत अरसा हो गया। अब लोग बोरिंग कराने पे मजबूर थे, अब बोरिंग भी 1.5 लाख 2 लाख से कम की बोरिंग नहीं है, तो कैसे मसाइल हल होंगे? अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि मीठा पानी आता है कुछ जगहों पर, अब सिर्फ चौरंगी पे हाईलैंड लगा हुआ है, मजबूरन वो तो फ्री दे रहे हैं लोगों को, वहाँ तक सिर्फ पानी आता कभी और कभी नहीं आता। अब मीठे पानी का इतना प्रॉब्लम है, लोग खरीद के पी रहे हैं। अब ख़रीदने का मतलब है 20 रुपये का कैन खरीदेंगे आप, मुस्तकिल आपने खरीदना ही है डेली। क्योंकि उस कैन, इतना छोटा सा तो कैन होता है, कैसे 20 लीटर का कैन है, कैसे गुजारा होगा? कैसे हो रहा है? चाय बन रही है, बस खाना बन रहा है साथ, बाकी तो आपने सब काम खारे पानी में करना है अगर आपके पास है, और नहीं है तो उसमें भी आप जाके लाइन में लगो दोबारा। और घर आते ही लोगों को यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि सुबह पानी दे के जाओ और शाम को फिर पानी लेने जाओ, ये प्रॉब्लम तो रहेगा। और गैस का प्रॉब्लम अपनी जगह है। अब तो लोग नहाने के लिए भी प्रॉब्लम यही है कि नहाने के लिए गर्म पानी नहीं कर सकते, बुजुर्ग हजरात के लिए तो बहुत बड़ा मसला है। सिलेंडर है, पैसों से आप खरीद, पैसे से आता, प्रॉब्लम उसमें सबसे बड़ा ये है कि उसका क्या करें, तो किस तरह से फिर गुजारा हो रहा है? सिलेंडर नहीं है और सिलेंडर से फटने का डर है कि सिलेंडर फट भी जाते हैं, जान का भी खतरा, सबसे ज़्यादा जान का खतरा। हमारे घर की 10 लाख रुपए का बिल है, 10 लाख बिजली का। बिजली का कितने अरसे का है? ये है 5 साल का। तो 5 साल से क्यों नहीं भरा आपने बिल? पैसा होगा तो भरेगा, नौकरी होगी तो भरेंगे। बोरिंग अच्छा, मतलब नौकरी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, बिल आ रहा है? बिल आ रहा है, बस बिल आके फेंक जाते हैं वो घर के अंदर, उसके बाद लगाते हैं तो भाई वो काट के चले जाते हैं दोबारा। क्या करें, कहाँ से करेंगे बच्चे? फिर लगा देते हैं। फिर लगा देते हैं। नहीं, पर इस तरह तो फिर आपके ऊपर उनका कर्ज चढ़ रहा है ना, आपका अपनी जो प्रॉपर्टी है वो भी मकरूज हो रहे हैं ना। हम कहाँ से करें, अभी बेरोजगार हैं। घर में कितने लोग हैं आप? हम 5 लोग फैमिली हैं। बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं, एक बेटा बच्चा है छोटा, पढ़ता है वो, एक बेटा नौकरी करता है, 18,000 रुपये दे के घर का सर्किट चला रहा है। अभी 6 महीने से मैं खुद बेकार बैठा हुआ हूँ। आप वैसे क्या काम करते थे? इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक प्लम्बरी का काम करता हूँ। तो अब वो नहीं है? कोई काम नहीं है। 18,000 में कैसे गुजारा चलाते हैं? दफाक कर रहे हैं, जैसे भी तन मन मार के करते हैं। घर में बोरिंग, ख्वाहिशात पूरी नहीं होती? कुछ भी नहीं होता हमारा, ख्वाहिशात तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। किसको बोलें जाके? ये हुकूमत ऐसी है कि कुछ करती नहीं है। अब हुकूमत ही को बोलेंगे, हुकूमत कुछ करे तो हमारे लिए कुछ फ़ायदा हो। अब क्या बोलें किसी को हम? ये अब हमारा भाई है, ये बोलेगा। ठीक है जी, मैं अभी ब्रेक की तरफ जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। और शो में ब्रेक का टाइम आज गया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कराची का मौसम चेंज हो चुका है जिसकी वजह से गला ख़राब, फ्लू, वायरल आपको पता होता है। मौसम जब चेंज होता है तो मौसम की बीमारियां मौसम अपने साथ लेके आता है।
तो तमाम हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स भरे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखें, मच्छरों से बचें, बाहर के खानों से खाने जो हैं वो एहतियात से खाएं, और इसके अलावा ठंडा मौसम है, पानी ज़रा ठंडा कम पिएं, तो इस चीज़ की थोड़ी सी एहतियात करें ताकि आप इस बीमारी से बच सकें, ताकि जो आपके पैसे हैं वो खर्च ना हो ज़्यादा। ये मशवरा देने का मकसद ये था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के इतने मसाइल हैं, आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है? मैम पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आवाम की आवाज़ की बुलंद के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। मसला एक नहीं है, मसले बहुत ज़्यादा हैं इस इलाके के। ये रेता प्लाट का इलाका है, शाह फैसल का बहुत पुराने इलाकों में से एक इलाका है। यहाँ पहले पानी भी भरपूर आया करता था, यहाँ पे गैस का भी कोई इशू नहीं था, ना बिजली का कोई इशू था। इस टाइम सिर्फ UC4 की मैं बात करूँगा, शाह फैसल रेता प्लाट की, यहाँ पर कम से कम 18 घंटे की लोड शेडिंग है। आज भी सुबह लाइट जाती है, दोपहर तक आती है, दोपहर के फिर 1-1.5 घंटा लाइट आती है, फिर उसके बाद शाम में लाइट आती है। एक तो लोगों का यहाँ जो दुकान का सिस्टम है वो तबाह हो चुका है, जो छोटे मोटे कारोबारी हज़रात यहाँ काम करते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, जो घरों के अंदर बिजली यूज़ की जाती है उससे तो लोग महरूम हो गए हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात है, गैस यहाँ पे नापैद हो चुकी है, बिल्कुल मिलने तक यहाँ है ही नहीं। ये जिस इलाके की रेता प्लाट की मैं बात कर रहा हूँ, गुज़श्ता कम से कम कुछ नहीं 5 साल हो गए हैं यहाँ पे। पहले तो पानी से हमने हाथ धो लिया, एक अरसा दराज से पहले पानी भरपूर आता था इस इलाकों में, यहाँ तक कि लोगों के घरों तक जाता था। आज सिर्फ उन लोगों तक पहुँचता है जो माफिया है, जिन्होंने लाइनों को ब्लॉक किया है और वो अपने घरों की तरफ ले गए। गरीब आदमी को, गरीब घरानों का जो इलाके हैं उनमें कोई भी बंदा ये नहीं देखने के लिए तैयार कि यहाँ पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, गैस है कि नहीं है। जहाँ तक सियासी जमातों की बात रही है, चूचू का मुरब्बा बना हुआ है। UC जमात इस्लामी के पास है, MPA जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है, MNA जो हैं वो तहरीक इंसाफ के, यानी चूचू का मुरब्बा बना हुआ है। कोई भी सियासी जमात इस रेता प्लाट को अवामी सहूलियात से रोशनास नहीं करना चाहती, ना उनको देना चाहती है। हर एक का अपना नारा है, अपनी बातें हैं, मगर आप आवाम से, जितनी आवाम खड़ी हैं, आप इनको अरसा दराज हो गया है, मीठे पानी के लिए तरसे हुए हैं यहाँ पे लोग। यहाँ तक कि जो यहाँ पे वाटर सप्लाई जो दुकानें हैं जो पानी बेचते हैं, अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 1 गैलन जो पहले 25-20 रुपए का मिल जाता था, ये जो शॉर्टेज हुआ है, थोड़ा बहुत जो पानी आता था, यहाँ कुछ मुखिया हज़रात ने टैंक लगाए हुए हैं जहाँ से मीठा पानी इलाके के लोगों को मिलता है। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से यहाँ मेडिकल कैंप्स, लोगों की सहूलियात के लिए जो भी मसाइल होते हैं हल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इतने बड़े वसाइल नहीं हैं। हम भी अपने मुखिया हज़रात से बात करके, अपने भाइयों से बात करके उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। मगर ये जो टैंक लगाए हुए हैं लोगों ने मीठा पानी तकसीम करने के लिए, बोर अपना तकसीम किया हुआ है लोगों को देने की, ये कब तक करेंगे? ये अवामी मसाइल हल करने के लिए अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं ना, वो क्यों नहीं करते? हम उनको अभी दफ्तरों में चले जाएं, मसाइल लेकर बैठ जाएंगे, अपनी दरख्वास्त ले आएँ। यार वो तो इस इलाके का रहने वाला है, वो किस चीज़ की दरख्वास्त दे आपको? सफाई आप देख लें, गटर उबले में सारे, यहाँ पे जितने गटर के ढक्कन यहाँ नहीं लगे हुए। अब तो सियासी जमातों की ये हालत हो गई है कि वो सिर्फ एक गटर के ढक्कन पर भी सियासत करते हैं। एक सेवरेज के मसाइल हल करने के लिए वो आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते ज़रूर हैं, मसाइल हल नहीं होते। जहाँ आप खड़े हुए हैं, आप उसके नीचे देखें गंदगी पड़ी हुई है। सही है, ये हालत सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की है। UC के जितने भी चेयरमैन हैं वो किसी भी जमात के हों, मगर रेता प्लाट को आज तक, गुज़श्ता कोई 40 साल पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारा ये इलाका बेहतर था, गुज़श्ता कोई 20-25 साल से इस इलाके को कोई पूछने वाला नहीं है। अभी जैसे इलेक्शन होंगे आपको झंडे भी नजर, काउंसलर चेयरमैन जो भी हैं, कोई काम, कोई एक्टिव नज़र नहीं आ रहे किसी भी हवाले से। उनका तो ये आलम है कि अगर उनके खिलाफ हम एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेज दें तो उसको सियासी बना देते हैं, अवामी मसाइल करने के लिए तैयार नहीं है आप। अच्छा, मुझे तो अफसोस होता है, हमारी जमात इस्लामी सब हमारे भाई हैं, जितनी सियासी जमात सब हमारे भाई हैं, मगर आप तो एक अच्छा नारा लगाने वाले थे ना। आपने तो एक मोटो दिया था कि हम तो करप्शन को ख़त्म करेंगे, सिस्टम को अच्छा करेंगे। इस रेता प्लाट में इन 3 UCयाँ जमात इस्लामी के पास है, और आप इस पूरी UCयों की हालत देख लें। गटर यहाँ उबर रहे हैं, ढक्कन यहाँ नहीं लगे हुए, सफाई सुथराई यहाँ मौजूद नहीं है। सिर्फ आज तक वही रोना है, यार हमारे पास बजट नहीं है। UC को तो हर महीने बजट आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा? UC के जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। आपको तनख्वाही नहीं मिल रही क्या? अगर आप इतने अच्छे लोग बने तो आप लोगों के लिए काम करें ना यार, अपनी तनख्वाही माइनस कर दें, लोगों के मसाइल हल करके दें। तो हालात ये हैं कि हम किसी भी सियासी जमात को रोएंगे, उनके यही आलम है कि नारे बड़े बड़े होंगे, मगर अवामी मसाइल हल करने के लिए जब बात आएगी तो वो मसाइल करते हुए नज़र नहीं आएंगे हमें। अब पानी का आप देख लें, अभी तक कौन सी सियासी जमात है जिसने पानी के ऊपर आवाज़ बुलंद की हो? मुझको उनका नाम बताएं। आप यहाँ पर चले जाएं, लोग खरीदने पर मजबूर हैं। जो 25 रुपये का गैलन था वो इन हालात में 50 रुपये का गैलन खरीदा है। वो कमी हो जाती तो पैसे बढ़ जाते, रेट बढ़ जाते। अच्छा, एक चीज़ का और भी अलमिया है, यहाँ पे 250 फीट 300 फीट पर बोर चला गया है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी वाटर सप्लाई तकसीम करते हैं पानी, यहाँ पे जिन्होंने लगाए हुए हैं अपने पानी तकसीम करने का तरीक़ेकार, अब जो गरीब आदमी है जिसकी 100, 150, 200 फीट पे बोर था, वो बोर बैठता चला जा रहा है।
या पीछे नदी पे हमारे जो अभी मलिया एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके पीछे भी कुछ माफिया ऐसा है जिन्होंने बड़े बड़े बोर किए हुए हैं। टैंकर माफिया को पानी मिल रहा है, आवाम को नहीं मिल रहा। ये टैंकर माफिया से कहाँ से आ रहा पानी, ये भी तो हमें पूछना पड़ेगा ना। अभी जैसे अभी आप भी बता रही थी कि मैंने भी 2 टैंकर खरीदे। जब कराची की लाइन धाबे जी से टूट चुकी है, चलो हमने मान लिया, मगर टैंकर माफिया को पानी कहाँ से आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। बिजली रेता प्लाट में नहीं आ रही, आप हमारे इसी रोड के उस तरफ चले जाएँ 24 घंटे बिजली है। तो बिल देते होंगे, तो ये भी लोग बिल देते हैं क्या? कोई जिनबूत है, कोई बता दे मुझे, कोई बिल ना देता हो। देखिए हर जगह कुछ ना कुछ इशू होता है। क्या इलेक्ट्रिक की तो चोर है, क्या आप किसको रोएंगे? यहाँ पे अगर कोई चोरी भी कर रहा है या कुंडा भी लगवा है तो किसने लगवाया है? मेरी हिम्मत तो नहीं है लगाने की, इनकी हिम्मत तो नहीं है लगाने की। वो क्या इलेक्ट्रिक के तरीक़ेकार बताया ना आपने। अभी हम गुज़श्ता दिनों अपने आवाम के मसाइल के लिए, बिजली के लिए हम पहुँचे। के इलेक्ट्रिक ने हमें कहा कि यार हाँ, आपके इलाके के अंदर ना 60% वो नहीं है, बिलिंग नहीं है, आप 60% बिलिंग क्लियर करवाएं, हम आपको बिजली बहाल कर देंगे। मैंने कहा कुंडे किसने लगवाएं, बहाल कौन करेगा? कह रहे कुंडे आप हटवाएं। हम कैसे कुंडे हटवाएंगे? हम कोई सरकारी नुमाइंदे? के इलेक्ट्रिक आपके पास है, रेंजर्स आपके पास है, पुलिस आपके पास है, आप अपनी टीम ला के लगाएं ना। वजह यह है कि करप्शन मारी जाती है। बिजली हमारे रेता प्लाट में नहीं मिल रही। आप 1 नंबर पे चले जाएँ, बड़े बड़े ठिये लगे हुए, पंचर के ठिये लगे हुए, दूसरे ठिये लगे हुए, उन सबको कुंडे दिए हुए। जो लोग बिल भरने वाले उनको बिजली नहीं दी जा रही, और जो सिर्फ महीने का 2000-2500 रुपये कुंडा देता है उसको कुंडा लगा कर दिया हुआ है। और वो जो बिजली कम से कम 20-25 हज़ार रुपये की इस्तेमाल करता है। इस रेता प्लाट के अंदर लोगों को तो ये आलम हो गया है कि लोगों ने फ्रिज ही ख़त्म कर दिया अपने घरों से। वो कैसे पूरी करेंगे बिजली? गैस है, गैस आ नहीं रही और फिर भी 2,500-3 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। बिजली है नहीं, बिजली फिर भी कम से कम यहाँ किसी से भी आप पूछ लें 6 से 7 हज़ार रुपये से कम बिजली का बिल ही नहीं आ रहा। और यहाँ पे 18 घंटे की लोड शेडिंग है। और गुज़श्ता आज से नहीं है, गुज़श्ता कम से कम कुछ 4 साल हो गए इस रेता प्लाट के अंदर जो लोड शेडिंग का दौरान। ये गर्मियों में तो तकरीबन समझ लें 22 घंटे तक चले जाता है। किसी टाइम भी बिजली चली जाएगी, आपको बिजली मिलेगी नहीं। आप तो हम किस किस को रोना रोएंगे, हम किस किस को अपनी बात बताएंगे? हमारी आवाम जो है यहाँ के तक के, अभी कुछ भाई हमें बता रहे थे कि यार हम तो नहाने धोने से चले गए हैं, हम तो नहाने धोने से चले गए हैं, क्या करेंगे लोग? खारा पानी हमें नहीं मिल रहा, बोर बैठ चुके हैं लोगों के, मीठा पानी तरस रहे हैं लोग जाके, जहाँ से जिन लोगों ने मुखिया हजरात ने टैंक लगाए हुए हैं वहाँ से लोग जाके एक गैलन भर के लाते। आप किसी दिन सुबह आएँ, आपको बच्चे दिखेंगे, तरस आता है, लगी कसम उन बच्चों को देखकर कि जिनकी बच्चों की तालीम का टाइम है, जो बच्चे कुछ जैसे हम बोलते हैं कि बच्चे आने वाले इस मुल्क की रहनुमाई करेंगे, तो बच्चे तो आज पानी से ढो रहे हैं। क्या रहनुमाई करेंगे हमारे बच्चे आज? तो जब तक कोई हिकमत अमली अच्छे तरीके से नहीं अपनाई जाती, खासकर इस रेता प्लाट की, मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ, खुदारा सियासत को एक तरफ रखकर इस रेता प्लाट की आवाम के मसाइल को हल करने के लिए इकट्ठे हों। उनको समझें कि ये भी कोई कौम है, कोई ये जंगल में नहीं रह रहे, कोई गांव देहात में नहीं रह रहे, ये कराची का मेन शहर है जिसने सियासी जमातों को पनपा है। यहीं से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उठी, यहीं से हकीकी उठी, यहीं से सारी सियासी जमातें उठी हैं। और आज इन्हीं लोगों को बेरवा छोड़ दिया गया है, पानी गैस बिजली में लगा दिया गया है। कारोबार तो यहाँ पहले ही नहीं है हमारे पास। अगर यहाँ पे लोग रक्षा वगैरह या दूसरे कामों से चला रहे अपने आप के सिस्टम को, मगर आप उनसे पूछेंगे हालात कैसे गुजर रहे हैं, यार मैं तो 18,000 रुपये कमा रहा हूँ। मैं तो कारोबार तो है नहीं ना। कारोबार नहीं है तो आवाम के लिए मसाइल तो ना ज़्यादा करे ना। एक तरफ कारोबार नहीं है, दूसरी तरफ वो सुबह पानी ढो रहा है। एक तरफ मसाइल नहीं है, सुबह सुबह वो अपना नाम क्या गैस का सिलेंडर उठा रहा है गैस भरवाने के लिए। अच्छा, गैस की सिलेंडर कौन सा सस्ता हो गया? आप देख लें 300 रुपये से ऊपर तो रेट चला गया उसका। तो गरीब आदमी जो रोज़ अगर उसकी दिहाड़ी का अंदाज़ा लगाएं तो 1000 रुपये बड़ी मुश्किल से उसकी दिहाड़ी बनती है, या 800 रुपये बनती है। वो गैस का बिल भरे, बिजली का बिल भरे, सिलेंडर भरे, क्या करे? वो बहुत मुश्किल है, गुजारा करना मुश्किल है। बात यही बार बार हम कराची की आवाज़ पे यही बात करते हैं कि जब इतने ज़्यादा मसाइल हैं तो फिर आप महंगाई जो है वो कम कर दें। इस तरफ आती हूँ, काफ़ी अच्छे अंदाज में इन्होंने तारीफ़ की उन लोगों की जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो कराची के लिए इतने मसाइल हैं और आप बैठे हुए हैं और आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आवाम जो है वो इसी तरह गुस्सा होगी और वो यही अल्फाज बोलेगी। आप कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, भाई ने बिल्कुल सही किया बोला है। मैं भी इसी बात से दूर रखता हूँ। और अक्सर जो भिंगी जो भी आते हैं केमसी वाले, वो 1500 रुपये लेते हैं साफ करने के, वो भी हफ्ता 10 दिन चलता है, उसके बाद फिर वही सफाई ख़राब होती है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा कितने अरसे से चला रहे हो? मेरे को तकरीबन 10 साल हो गए। अपना रिक्शा या भाड़े का? कितना देते हो रोज़ का? इसका 1000 रुपये। रोज़ का 1000 भाड़ा देते हो? तो खुद क्या रखते हो? बात यही है, कभी 400, कभी 500, कभी 600 बच जाते हैं,
कभी 700 बज तो जाए। अपना क्यों नहीं लेते? इंस्टॉलमेंट कितनी है अपने रिक्शे की? नहीं, अभी इतनी गुंजाइश नहीं है ना। ऐसे कितनी होती है इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट कम से कम इसकी तकरीबन 3-3.5 लाख तक तो है इसकी। मतलब फुल अमाउंट होगा ना? इंस्टॉलमेंट भी तो मिलता हो? तो महंगी है ना ये फिर। अच्छा, बढ़ जाता हो? ये वो बढ़ जाते हैं 5-5.5 में पड़ जाते हैं। अच्छा, हुकूमत को आवाम के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि वो अपना अगर काम करना चाहें तो कम से कम उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि वो आसानी से अपना काम कर सकें। अब ये भाई हैं, इनके पास रिक्शा है, पर ये इन्होंने किसी से लिया हुआ है, पर डे उसको भी देते हैं 1000 रुपया, फिर अपने घर में क्या लेके जाते हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं ना, वो अगर आवाम के साथ बेहतरी पे अगर कुछ इस तरह की चीज़ें की जाएँ तो फिर पैसा कमाना और इनके लिए घर चलाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आप भी यहीं पे रहते हैं? जी, मैं 4 नंबर पे रहता हूँ। यही मसले आपकी तरफ भी हैं? हमारे यहाँ भी यही मसले हैं। तो किस तरह से पूरा करते हैं? बस ये अल्लाह पूरा करते हैं, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बस भाई यही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा। कभी ऐसा भी होता है कि खाली हाथ आते हो घर? नहीं, बिल्कुल ले जाते हैं। कई बच्चे खाते ही नहीं है, सो जाते हैं चुप करके, किसी को बोलते ही नहीं। और वो उस टाइम कैसी फीलिंग्स होती है? कितना, क्योंकि कोई माँ हो या बाप हो, वो तो अपने बच्चों को इस तरह से नहीं देख सकते। ये बिल्कुल नहीं देख सकते, बस क्या करें, गुजारा करना पड़ता है हालात के ऊपर। जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे गुजारा भी करना पड़ेगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहने के कहूँगा, हम रोज़गार की तरफ से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें निकाली हैं। बचत बचाव भी हम लोगों ने लगाया है, और गाड़ियों भी हम लोग काफ़ी लोगों को दिए हैं, कारोबार किए हैं, और अक्षय भी हम लोगों ने काफ़ी निकाले हैं। उसके अलावा भी अब पानी का भी मसला यहाँ पर है, बिजली का भी है। आज 4 दिन हो गए, सुबह जा रही लाइट और शाम में आ रही है। उसके अलावा अभी तक लाइट ही नहीं, अभी भी लाइट नहीं है, अभी तक लाइट नहीं आई है हमारे यहाँ। तो वो मसले हर खड़े हो जाने। अभी कौंसल भी यहाँ से गुजरा है, वो भी देखते हुए गया अभी यहाँ का उसी का उससे रुक के भी ये नहीं पूछा क्या मसला है, वो भी ऐसे ही देखते चले गया। तो उसे पता है ना मसले क्या है? उसको सब पता है, वो खुद यहाँ का जिम्मेदार कौंसल है। वो कौंसल भी यहाँ था, वो भी देख के गया, वो भी कुछ नहीं कर पाया, वो देखते हुए चले गया। पर ये कहना क्या है बस। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो क्यों सोचो में गुम है, आप कुछ बोले। मैं जो बोलूँगा ना, आप, हम चाहते हैं आप बोले। पहले मेरे अल्फाज सुनो, मैं जो बोलूँगा तो ये काट देंगे आप लोग। वो पूछो क्यों? आपने कभी देखा मेरा शो? हम आवाम के लिए आते हैं, हम कुछ भी नहीं काटते। आपका सैकड़ों को देखा है, सैकड़ों को छोड़े, में सैकड़ों की जिम्मेदारी मेरी है ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। बोले। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से मसले मसाइल लोगों ने जो बताया है वो सच है, गलत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये जो हुक्मरान जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं वो आवाम की तरफ नहीं देख रही है पहले। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो बच्चे बेचारे पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो पानी लेने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे गैलन लेके। जो उम्र पढ़ने की है वो इन मुसीबतों में पड़े हुए हैं। हाँ, तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि मकसद ये है कि हुक्मरानों को आप लोग भी जगाओ, ताकि ये हमारा शो ही जगाने के लिए है। मसले मसाइल जो है ना हल हो सके। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और कराची की आवाज़ हमने शाह फैसल कॉलोनी में किया। यहाँ के जो मसाइल है उस पर हमने बात की। सुबह सुबह अगर कोई हमें सुन रहा है तो आएँ ज़रा इस इलाके में। आप देखें जो बच्चे स्कूल जाने चाहिए वो बच्चे यहाँ गैलन लेके सुबह सुबह निकले हुए होते हैं, पानी लेने जा रहे होते हैं। तो वो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनका क्या मुस्तकबिल होगा, वो क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। तो शाह फैसल के जो भी मसाइल आज स्क्रीन पे यहाँ के लोगों ने बताया, उम्मीद यही करते हैं कि आवाज़ जब आगे जाएगी तो यकीनन यहाँ के मसाइल हल होंगे। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।